जय श्री राधे। महाभारत के युद्ध में युद्ध का 13वां दिन, जिस दिन को आज भी याद करने पर शरीर का रोम रोम शिहर उठता है, उस दिन की गाथा यदि हम सुन भी लें तो अधर्म कितना गिर सकता है ये आभास होता है। एक निहत्थे योद्धा पर चारों ओर से प्रहार हो, ऐसी स्थिति में बड़े बड़े धर्माचार्य योद्धा उस निहत्थे अभिमन्यु पर वार पर वार प्रतिवार करते हैं, केवल उस धर्म युद्ध को अधर्म युद्ध में बदलने के लिए। नीति इतना गिर सकती है, उसको याद करके हृदय विदीर्ण हो जाता है। उस दिन के वीर अभिमन्यु के वीरत्व को प्रभाषित करने वाली ये सुंदर कविता श्री सुशील पांडे जी ने रचना की है, जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। उस दिन की ये गाथा बड़े प्रेम से आप श्रवण करें, सुने। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरशैया पर भीष्म हुए, तब कुरु कलंक के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वह चाल बुनी थी शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें न कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडु सुत समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, समर मुंड से पाट दिया, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, बज उठी कृष्ण की पांचजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े, कौरव सेना के होश उड़े, जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकना चूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगणों ने मिलकर, फिर कहा त्रिगणों ने मिलकर, हम प्रण पे प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें दे सकता मैं उपहार नहीं। फिर क्या था, फिर क्या था, ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने, अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। योद्धा अर्जुन के विषय में कई बार मन में संशय रहता है कि क्या अर्जुन इतने बड़े योद्धा थे कि गुरु द्रोण भी उनको हरा नहीं सकते। पर शास्त्रकार संत महात्माओं के मुख से सुना है कि अर्जुन के पास जो शक्ति थी, वो शक्ति भगवान श्री कृष्ण के रथ में बैठने के कारण थी, श्री हनुमान जी के ध्वजा में विराजित होने के कारण थी। इस कारण से गुरुदेव श्री द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं अर्जुन को हरा नहीं सकता। फिर क्या था, ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुए, जो सदा शांत चित्त रहते थे वो धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख फिर शेर बबर को जगना था। निज सैन्य तात को देख दुखी,
फिर शेर बबर को जगना था, जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर। वो कहावत आपने सुनी होगी कि मगरमच्छ के बच्चे को या मछली के बच्चे को जल में तैरना कौन सिखाता है? योद्धा का पुत्र योद्धा होता है, सुनिश्चित है। निज सैन्य तात को देख दुखी फिर शेर बबर को जागना था, जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 वर्ष मगर, यह बड़ा धनुष का धन्नु है, सबने देखा कोई और नहीं, ये अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले कुछ धीम चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका वे द्वार तीसरा पार हुए, पर आज जयद्रथ के आगे चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा कोई न पीछे अपना था, फिर विचलित तनिक न वीर हुआ, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा कोई दो संग कोई लड़े, कोई एक भिड़ा कोई दो संग कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा। लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को, गुरु द्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय की लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर मन की भाषा था। वह कर्ण भिड़ा जो एक 700 बाण चलाने वाला था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला, कुछ चेत हुआ तो भाग गया वह दूर, सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित ले सबका नाम पुकारा है। सब एक साथ मिलकर मारो ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए, उस रथ के टूटे चक्के के कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने तब सर पे गदा प्रहार किया, गिर गया धरा पे वीर तभी पीछे से उसने वार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया, सब युद्ध नियम को भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है कितने कुरवों का नाम लिखूं। शब्दों में सहज सुशीलापन। श्री सुशील पांडे जी यहाँ पर अपने नाम के साथ श्री अभिमन्यु जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं, मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। उम्मीद है ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कविता अगर अच्छी लगे तो प्रार्थना करें सुशील पांडे जी सदा स्वस्थ रहें और ऐसे ही सुंदर कविताएं समाज को देते रहें, जिससे उनके द्वारा लिखी इन कविताओं से समाज में अच्छे संस्कारों का प्रसार हो। हमारी ओर से भी उनको प्रणाम है।